Hello everyone, and this is the second unit of the philosophical foundation of education. And इस यूनिट में आपका philosophy of education है, उसकी significant and concept as a teacher पढ़ना है हमें. ठीक है. और आप कैसे अप्लाई करेंगे फ़िलासफ़ी को एज इन क्लासरूम, वो भी देखेंगे हम. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है. फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन मीन्स रोल ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन. यानी फ़िलासफ़ी का एजुकेशन में क्या रोल है, वो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन. अब इसका एक थॉट क्या है, एजुकेशन विदाउट फ़िलासफ़ी इज़ ब्लाइंड. यानी एजुकेशन बिना फ़िलासफ़ी के क्या है, ब्लाइंड है. एंड फ़िलासफ़ी विदाउट एजुकेशन इज़ इनवैलिड. यानी जो हमारी एजुकेशन है वो क्या होगी, इनवैलिड होगी विदाउट फ़िलासफ़ी. अब मेन जो हमारा है आज का टॉपिक है वो क्या है, द कॉन्सेप्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टीचर. यानी हमारा सिग्निफिकेंस एज अ टीचर, हमारा कॉन्सेप्ट एज अ टीचर हम इनकलकेट करेंगे फ़िलासफ़िकल थॉट, और वो हमें कैसे मदद करेंगे एज अ टीचर. टीचर आर द मेंटोर प्लेज एन एक्टिव रोल इन inculcating independent thinking in student. However, to do so the teacher, you must have teaching philosophy of your own. यानी आपके पास आप क्या हो, एक टीचर हो, एक मेंटोर हो, एक गुरु हो, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए. तो आप एक एक्टिव रोल प्ले करोगे कि ताकि बच्चा क्या करे, एक अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट कर पाए. क्यों, आप उसको क्या दोगे, वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कराओगे, वो एक मोटिवेशन प्रोवाइड कराओगे ताकि वो क्या करे, उस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट करे, उससे कुछ सीखे. However, to do that as a teacher, you must have teaching philosophy of your own. यानी आपको एज अ टीचर बनने के लिए, एज अ वैल्यू इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट में, आपके पास भी क्या होना चाहिए, खुद के फिलोसफिकल थॉट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और आपको पता ही नहीं है आपके आइडियाज़ की, आप किस किस लेसन प्लान के थ्रू आप बच्चे को पढ़ाओगे. ठीक है. अब क्या है, स्टूडेंट ऑलवेज लुक अप टू देयर टीचर एंड देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी फॉर you to thought to inspire them and are specific reason why you should study philosophy of education if you are a teacher. यानी अब क्या है इसमें, इस लाइन का मतलब है इट बिकम नेसेसरी यू टू हैव थॉट टू इंस्पायर देम. यानी आपके अंदर ऐसे थॉट, ऐसे वैल्यूज, ऐसे इंस्पिरेशंस होनी चाहिए ताकि वो किसको इंस्पायर करे, वो स्टूडेंट को इंस्पायर करे. तो ये कहते हैं ना कि टीचर स्पीक नॉट विद देयर वर्ड्स बट विद देयर एक्शन. तो यानी आपके एक्शन में, आपके वर्ड्स में वो चीज़ें दिखनी चाहिए एज अ टीचर. ठीक है. हेयर आर द स्पेसिफिक रीज़न वाई यू शुड स्टडी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इफ़ यू आर अ टीचर. कौन कौन से रीज़न से हम देखते हैं हम. टीचिंग फिलोसफी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मैप विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू मूव अहेड. यानी हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो पाथ प्रोवाइड करती है, एक मैप प्रोवाइड करती है, वो कौन होती है, वो फिलॉसफी होती है. ठीक है. अब ये क्या है, अफेक्ट द सोसाइटी. यानी सोसाइटी को वो कैसे अफेक्ट कर रही है, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है. टीचर एंड टर्म्ड एज अ फ्यूचर मेकर ऑफ द कम्युनिटी. The core values that your student learn from you today are going to apply and used in the society as they grow up. यानी जो आज बच्चा आपसे सीख रहा है, जो आपसे सुन रहा है, जो आप बता रहे हो उसको, वो चीज़ें उसके दिमाग में क्या होंगी, अडेप्ट होंगी, और वो कल क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेगा. ठीक है. अब क्या है, लर्न फिलोसफी अ टीचर वुड एबल टू व्यू एनालाइज द प्रोस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टूडेंट. यानी फिलोसफी क्या मदद करती है टीचर को, कि वो अपने स्टूडेंट का प्रोस्पेक्टिव भी देखें, ना कि सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिव पे पढ़ाए जा रहे हैं. तो वो क्या एक वैल्यू क्रिएट करती है, एक क्या उसके अंदर मैनर क्रिएट करती है टीचर के अंदर, कि वो अपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें. अब क्या है, help teacher to adapt better teaching strategies and guidance eventually resulting to improve the result. यानी एक टीचर के लिए क्या मदद करती है, वो एक अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ देने का प्रोवाइड करती है. अच्छा बेटर टीचर स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, मेथड्स यूज़ होने चाहिए, लेसन प्लान जो हम बनाते हैं, हम क्या नाम है, माइक्रो टीचिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, एक अच्छी फिलोसफिकल थॉट पे अगर हम किसी चीज़ को समझाएंगे तो बच्चा कितनी जल्दी समझ जाएगा, और इवेंचुअली अगर उसको समझ में आ गया तो रिज़ल्ट भी क्या आएगा, एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा. अब है, a teacher would able to
अ टीचर वुड एबल टू एनालाइज हिज और हर एक्शन, अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द अप्लाइड मेथड। यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मेथड कर रहे हो या कुछ भी मेथड से आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ भी कौन एनालाइज करेगा? एज अ टीचर आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिस्कवरिंग द माइंड ऑफ द लर्नर। यानी आपको एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट या आपका प्यूपल कहाँ चल रहा है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, किस चीज़ से वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, फिलोसफी हेल्प टीचर टू अवॉइड बीइंग जजमेंटल। अ टीचर टीचर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट प्री जजिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, कंसीडर ऑल स्टूडेंट इक्वली। आप एज अ टीचर कभी भी प्री जजमेंटल मत होना। क्यों? प्री जजमेंटल क्या होता है? मैंने किसी बच्चे को देखा, उसने एक जवाब नहीं दिया और मैंने एक थिंकिंग बना ली कि वो क्या है, डल है। ऐसा नहीं है। मे बी शायद वो मैथ्स में डल हो, मे बी शायद वो साइंस में बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हो। तो वो क्या, हम प्री जजमेंटल नहीं हो सकते एज अ टीचर। तो वो हमें कौन प्रोवाइड करा रही है वो वैल्यू हमारी लाइफ में एज अ टीचर? वो हमें फिलॉसफी बताती है, ठीक है। फिलॉसफी ऑल्सो टीचेस अबाउट द यूनिफिकेशन ईच पीपल एंड टीचर एज अ वन बॉडी टू इंश्योर हारमोनी। यानी हमें ऐसा नहीं करना कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, हमें सबको इक्वल लेके चलना। और ये चीज़ें हमारी एज अ टीचर कौन इनकलकेट करता है, कौन डालता है हमारे दिमाग में, ये सब फिलॉसफी डालती है। थ्रू the philosophy, the education teacher can understand how to deal with the student and unite them as one. Philosophy not only ensures student to academic knowledge but also enhance a sense of humane value and ethics। यानी एज अ टीचर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक ही बच्चे को क्या दो, ज्ञान दो। एक फिलोसफिकल थॉट और एक फिलोसफिकल वैल्यूज़ इंसान को क्या बनाती है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाती है, एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा सिटीज़न भी बनाती है। तो वो क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेगा, ठीक है। अच्छी उसके पास एथिकल वैल्यूज़ होंगी, अच्छी ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी। तो वो चीज़ है। ये आपका हिंदी में है, ठीक है। दीज आर फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। And if you have any doubt, you can ask me इन कमेंट सेक्शन। एंड अब आता है आपका फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। यानी फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन, कैसी कैसी फ़िलासफ़ीज़ से हम क्या कर सकते हैं क्लासरूम में, इन हम यूज़ कर सकते हैं। पहली आती है एसेंशियलिज्म। यानी ये किसके उससे बनी है, हमारी आइडियलिज्म और रियलिज्म के मिक्सचर से बनी हुई है। उसको हम, ये कौन सी होती है, टीचर सेंट्रिक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, टीचर सेंट्रिक होती है। पहले क्या है, एसेंशियलिज्म, ये आपको क्या है, आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच का ये मिडवे है, ठीक है। ये क्या होती है, टीचर सेंट्रिक होती है। लर्निंग द एसेंशियल 3 R's। 3 R's कौन कौन सी होती हैं आपकी? फर्स्ट होता है रिस्पेक्ट, सेकेंड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड होता है रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये वो नहीं है, EVS वाला नहीं है, रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस। ये एजुकेशन के बिहाफ पे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स। अब आते हैं हमारा पैरेललिज्म में, आइडियलिज्म और रियलिज्म के मिडवे का क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है। ये भी टीचर सेंट्रिक होता है। यूटिलाइजिंग ग्रेट बुक्स। यानी जो भी आपकी ग्रेट बुक्स हैं उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उसको हम, उससे हम क्या सीख रहे हैं कि बुक से हम एथिकल वैल्यूज़ भी सीखते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कराती है, अब ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ये प्रोवाइड कराती है कि आपको फोकस ऑन द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पता चलता है। आप इसमें कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स आप यूज़ करते हैं, इसमें आप क्वेश्चनिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब से थर्ड आता है आपका प्रोग्रेसिविज्म। यानी ये क्या होता है, प्रैग्मेटिस्ट और ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आप लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस से सीख रहे हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम से सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका टीचिंग मेथड होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और गाइडिंग डिस्कवरी, यानी एक्सपेरिमेंट मेथड, जो भी आप जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है। अब ये होता है एग्जिस्टलिज्म, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ये भी हैविंग इंडिविजुअल चॉइस। यानी आपके पास एज अ स्टूडेंट आपके पास क्या होगी, चॉइस होगी, ठीक है। आप असेंशियल नॉलेज, बेसिक स्किल्स जो हो गया आप खुद एक्वायर करने की कोशिश करोगे, बाय बाय प्रैक्टिस, बाय फीडबैक, जो भी आपको
कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है उससे आप क्या सीखोगे, कुछ वैल्यूज़ सीखोगे, कुछ भी सीखो। तो वो क्या है हमारा, इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं हमारे, इसमें होते हैं क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिस, फीडबैक, लेक्चर मेथड। अब आपका आता है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है, मॉडिफाइंग बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है हमारा, बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। ये इसमें क्या होता है, एज अ स्टूडेंट आपके अंदर वैल्यूज़ क्रिएट की जाएंगी, आपको एक अच्छा ह्यूमन सिटीजन बनाया जाएगा, आपके अंदर एथिकल वैल्यूज़ डाली जाएंगी। तो वो क्या है, बिहेवियरिज्म को क्या कर रहा है, मॉडिफाई तो कर रहा है। अब आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या होता है हमारा, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, आपको न्यू मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना सिखाएंगे कि आप अपनी जो आपके पास पहला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको आप कैसे इनकलकेट कर सकते हैं न्यू लर्निंग्स में। ठीक है, फिर आता है आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सोशल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन होता है आपका सोसाइटी के लिए क्या करना है, आपको सोसाइटी के लिए एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है, सोशल इश्यूज से बात करनी है, कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ जस्ट सोसाइटी, यानी सिर्फ सोसाइटी को लेके क्या करना है आपको, बात करनी है, रिफॉर्म्स में बात करनी है। तो इसके कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं, कोलैबोरेशन मेथड होता है, स्टूडेंट पीयर ग्रुप मेथड होता है, आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है, डिस्कशन मेथड होता है। तो दीज आर द educational philosophies, and this is it. And thanks for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel. And this is the second unit of philosophical foundation of education. And thanks a lot for watching my video.